बड़े हो गए मुझे ये था कि मैं वकील बनूंगा या वो कह लें कि पॉलिटिक्स में जाना मेरा बहुत अच्छा शौक था। ये मैंने अपने पापा के पैसे थे वो खर्च कर दिए थे, तो मैंने कहा मैंने गलत किया, पैसे इनको मैंने वापस करने हैं। तो वहाँ से मैंने एज आ राइटर परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जो मेरी पहले दिन की कमाई थी वो थी जिससे लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, जाके डिलीवर करते हैं तो उनको टिप मिलती है, वो मेरी थी 80 रुपीज़। इस सफर में तामुन तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई डरता है कि यार मैं इसको पैसे दूंगा कहीं ये जाया ना हो जाए मेरे पैसे। मेरा नाम शान है, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। ये मैंने अपने पापा के पैसे थे वो खर्च कर दिए थे। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया दिया था बैंक में रखने के लिए। कुछ मेरे दोस्त थे जो कि अमीर थे, बीच में मैं ही एक बस कह लें कि मिडिल क्लास था। तो वो पैसे मैंने ना कुछ कह लें कि उनकी बातों में आके मैंने कुछ उनको उधार दे दिए और कुछ मैंने खुद पे खर्च कर दिए। तो मैंने कहा मैंने गलत किया, पैसे इनको मैंने वापस करने हैं। तो वहाँ से मैंने एज आ राइटर परफॉर्म करना स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरी जो सैलरी फिक्स हुई थी वो 12,000 रुपये हुई थी। जो मेरी पहले दिन की कमाई थी वो थी जिससे लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, जाके डिलीवर करते हैं तो उनको टिप मिलती है, वो मेरी थी 80 रुपीज़। जो रेस्टोरेंट था ना वो ब्रोस्ट का ही था और उधर ही मैं राइडरी करता था। मैं जिधर जिधर भी गया हूँ सिर्फ ब्रोस्ट की फील्ड में ही गया हूँ, ना कि और पिज़्ज़ा वगैरह हो गया और सैंडविच वगैरह इन चीज़ों में नहीं गया। उसके बाद मैंने कहा कि इस काम को ना क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूं, मैं भी एक फूड बिजनेस खोलूं अपना। तो पैसे नहीं थे क्योंकि घर से भी ऑप्शन नहीं मिलना था पैसों का, क्योंकि उनके पैसे मैंने पहले ही खर्च कर दिए थे, उनको वापस करने थे। उसके बाद जो है वो मैंने अपना सेटअप स्टार्ट करना था। इस सफ़र में तामुन तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई डरता है कि यार मैं इसको पैसे दूंगा कहीं ये ज़ाया ना हो जाए मेरे पैसे। मेरे माइंड में ये बात थी कि यार नौकरी जो है ना इसमें एक महीना आपका उसी पे डिपेंड होता है कि यार 20,000 रुपये आना है मुझे और 20,000 रुपये में मैंने ये सर्वाइव करना है। ये काम मैंने 7 लाख से स्टार्ट किया था और लोकेशन मैंने कहा यार कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो कि यार कुछ ऐसी लोकेशन। तो तब मेरा एक कज़न था, उसने मुझे कहा कि यार अम्ब्रेला कैफ़े चलते हैं, उधर एज आ स्टॉल लगाएंगे हम। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 महीने काम किया है। पैसे पास से डाल डाल के हम थक गए थे और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, यार इससे बेहतर था नौकरी कर लेता, उससे कम पैसे आ तो रहे थे, क्योंकि वो मैंने पैसे जमा किए हुए थे कमेटियां डाल के और इस तरह करके वो पैसे मैंने जमा किए हुए थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनसे लोग हमें कंपेयर करना स्टार्ट हो गए थे और समटाइम ऐसा होता था कि वो लोग कहते थे यार आपका वो फलाने ब्रांड से बहुत अच्छा ब्रोस्ट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो आगे। बड़े हो गए मुझे ये था कि मैं वकील बनूंगा या वो कह लें कि पॉलिटिक्स में जाना मेरा बहुत अच्छा शौक था। नई लोकेशन पे मैं 4 मंथ हो गए हैं इधर आए हुए। अल्लाह गोल चक्कर से आप चौकन थानम की तरफ आएंगे, अराउंड 300 मीटर जो है लेफ्ट साइड पे आपके गौरमे बेकरी आएगी। गौरमे बेकरी के साथ देखेंगे गली अंदर जा रही है और सामने अल हराक का बोर्ड लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। जब मैंने काम स्टार्ट किया तब मेरे पास टीम सिर्फ एक बंदा था और एक मैं था, सिर्फ 2 बंदे थे हम। वो एज अ हेल्पर था क्योंकि मुझे इस काम का पता था, नॉलेज थी, तो मैंने वो मशीनरी को ऑपरेट करना भी जानता था और कैसे ब्रोस लगाते हैं या कैसे निकालते हैं उसको वो भी मुझे पता था। ये रेसिपी जो है ये मुझे शेयर हुई थी कहीं से आगे से, तो ये जो रेसिपी है ये सऊदीया की है, इम्पोर्टेड है। चिकन हमारा KNN का है। ब्रांड्स के मुकाबले में हमारे रेट उनसे थोड़े से कम ही है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। हमारे पीसेस के साइज़ बड़े हैं। हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं उनको ये पता होता है या वो पहले इधर से टेस्ट करके जा चुके हैं, तो उनको ये इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि यार अल हराक पे ना एक क्वालिटी अच्छी मिलती है। और सबसे जो बड़ी बात है अल हराक की वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना स्पाइसी को रखते हैं मिड में, वो एक ही लेवल जो है ना वो सर्व करते हैं आवाम को। हमारे पास नॉर्मल स्पाइसी भी है, मिड में भी है और हाई लेवल स्पाइसी भी है। एक कस्टमर पैसे पे कर रहा है तो खाने में जो वो नुक्स निकालता है या कह लें कि उसको अच्छा नहीं लगता,
तो उसके अगेंस्ट हम इस तरह करते हैं कि अगर पीस में कोई कमी निकल आई है तो उसको पीस चेंज करके देते हैं या उनकी अमाउंट रिफंड कर देते हैं। जब चिकन के रेट्स कम होते हैं तो तब मैं बहुत अच्छी अच्छी डील निकालता हूँ जो कि स्टूडेंट के लिए भी अफोर्डेबल हो और फैमिलीज के लिए भी। पहले दिन जो मेरी कमाई हुई थी वो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि पहले दिन 3,000 रुपये मैंने अर्न किया था। इन फ्यूचर मैं कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी और मज़ेदार। जैसे कह लें कि आगे सर्दी आ रही है, सर्दी में मैं इंशाल्लाह इंजेक्टेड फ़िश जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आवाम को। इंजेक्टेड फ़िश के साथ हम जो है जिंगर बर्गर, सैंडविच और कुछ बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह या फ्राइज़, मसाला फ्राइज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इस काम में जो है वो मेरे उस्ताद 2-3 हैं जिन्हें मैं दिल से अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत काम के हवाले से सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे काम सिखाया था कि शान ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक टाइम आएगा जब आपकी सैलरी वहीं पे रहेगी और आपके जो एक्सपेंस है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप उधार मांगेंगे तो वो मेरे ख्याल से नहीं अच्छी बात। तो आप खुद को किसी ऐसे सांचे में ढालें कि यार कल को अगर एक्सपेंस आपके बढ़ भी जाएं तो आपको कुछ फिक्र ना हो कि यार ठीक है मेरे पास अर्निंग है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं लोगों को कहूँगा कि भाई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन करें। बेशक 2-3 स्टॉल लगा लें, उनसे भी आपको कुछ प्रॉफिट आएगा। तो जब 2-3 स्टॉल की जो प्रॉफिट है वो कंबाइन होगी तो वो आई थिंक एक ह्यूज अमाउंट बन के आपके सामने आएगी। अपना बिजनेस करना चाहिए, बेशक छोटा मोटा बिजनेस कर ले, वो मसला नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक खुद ही बरकत डाल देंगे और वो खुद ही बड़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा यार ये कैसे बढ़ गया बिजनेस।